कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। मित्रों, हम पंजाबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात गाजियाबाद के श्री राकेश बाटला जी, जिनको कि राकेश बाटला श्याम के नाम से पंजाबी समाज में जाना जाता है। आप गाजियाबाद में जनरेटर, ऑयल इंजन, मिक्सिंग प्लांट आदि कई प्रकार की मशीनें बनाते हैं और आपका परिवार भी 1947 में गाजियाबाद आके बसा था। तो आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ राकेश बाटला श्याम जी से। आपका स्वागत करता हूँ राकेश जी। नमस्कार। श्याम जी, राकेश जी, वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं और बच्चे और आप इस समय क्या व्यापार कर रहे हैं, उसके विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं जन्म से गाजियाबाद में हूँ और हम लोग 4 भाई थे। आज हम 2 भाई जीवित हैं और मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, उसकी पत्नी और मेरे 2 पोते गाजियाबाद में रहते हैं। मेरी बेटी दिल्ली में सेटल है, शादी से हो चुकी है और बड़े अपने संपन्न परिवार में सुखी है। राकेश जी, आप व्यापार क्या करते हैं? भास्कर जनरेटर के नाम से 1958 से भास्कर जनरेटर डीजल इंजन का कारोबार हमने शुरू किया था और उसके साथ में आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी भास्कर नाम से ही बना रहे हैं, देश की सेवा में कार्यरत हैं। राकेश जी, आपका जो परिवार है पाकिस्तान से कौन से शहर से, कौन सी जगह से आए और उस समय जब आप आए थे तो परिवार के कितने सदस्य थे, जो शायद आज बड़े बुजुर्ग शायद चले गए, उनके विषय में भी बताते हुए अपना विस्तार से बताएं कि आप इस व्यापार तक कैसे पहुंचे। 1947 में जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए, खून खराबा भी बहुत हुआ, गदर हुआ, जिसको याद करके रूह कांप जाती है। जो हमने नहीं देखा लेकिन सुना जरूर है। हमारे बड़े सब बताते थे कितने कष्ट, कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियां वहां से सहन करके बड़े मुश्किल से हिंदुस्तान में एंटर कर पाए। हम लोग पाकिस्तान से निकले थे तो आरएसएस ने, मैं धन्यवाद करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जैसे आरएसएस, मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन आरएसएस ने हमारे समाज को, हमारे लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में बहुत मदद करी। इसमें मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा। सुंदरदास बक्कड़ जी एक आरएसएस की महान शख्सियत, रिश्ते में वो हमारे चाचा भी लगते हैं। उन्होंने हमारे परिवार वालों को, सबको बोला कि भाई ये समय जो है बड़ा टेढ़ा समय आ गया है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते और हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो सुंदरदास जी की माता जी और उनके भाई लोग वो बोले कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, सब चल रहे हैं ना, तो जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर हमारे साथ है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। कुछ आरएसएस के जो गुण थे उनके अंदर पूरी तरह से भरे हुए थे। वो बोले कि नहीं, मोर्चा मैं संभालूंगा, आप लोग यहाँ से निकल जाओ, ये समय है, जल्दी से जल्दी निकल जाओ। और वो आगे काफिला भी जा रहा है, उसमें आपको शामिल होना है और कुछ रूपरेखा बना करके उनको सबको भेजने की उन्होंने कोशिश की। फिर थोड़ी जिरह भी हुई, नाराजगी भी हुई, लेकिन जीते सुंदरदास जी मक्कड़ ही, और उन्होंने वहां मोर्चा संभाले रखा, क्योंकि वो तो बंदूकधारी भी थे, उनके पास असला भी था और मैं कहता हूँ कि वो निशानची भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने सारे परिवार के जितने हो सकते थे, उस समय ये नहीं पता था कौन कहाँ है, कई लोग बिछड़ गए। हम अपने समाज, अपने परिवार के साथ सारे नहीं आ पाए, बाद में भी उनकी ढूंढ होती रही। शुरू में हम पंजाब में रहे, पंजाब से इधर जलंधर से फिर पानीपत आ गए, पानीपत से फिर गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद में क्या दशा थी मैं बताऊं आपको। एक कमरे के अंदर 3 परिवार, आज 3 कमरों में भी एक परिवार नहीं है, 6-6 कमरे ईश्वर की कृपा से हैं। 3 कमरों में एक परिवार रहता था हमारा।
कैसे रहते होंगे अंदाजा लगाया जाए, सोचा जाए। और किस तरह से हमारे बड़ों ने अपनी जीविका कमाई है वो भी हमें बताया गया कि हमारे पिताजी, हमारे चाचा ताऊ कमर पर कपड़ा लाद कर फेरियां लगाते थे। साइकिल नहीं होती थी इन लोगों के पास, पैदल जाते थे, फेरी लगाते थे। बड़ा मुश्किल समय था। और गाजियाबाद की पॉपुलेशन ही क्या थी, मात्र 15,000 16,000। 4 गेट के अंदर बंधा हुआ गाजियाबाद था। आज तो बहुत बड़ा हो गया। आज मैं समझता हूँ 45 लाख की आबादी होगी। तो इतना फर्क आ गया है। और हम लोगों ने जीविका कमाने के लिए जब फड़ी के काम करे, कमर पे लादे, उसके बाद और मेहनत करी, कुछ काबिल बने, तो कहीं से कुछ टेक्नोलॉजी भी हमने ली। हमने डीजल इंजन बनाने शुरू करे। पहले हॉरिजॉन्टल इंजन बना करता था जिसको रस्टन टाइप बोलते हैं। रस्टन टाइप इंजन विदेशी होता था, तो उसका कॉपी यहाँ पर हुई। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, हमारे बड़ों ने, और ईश्वर की कृपा से एक कामयाबी भी मिली। उसके बाद और इंजन, फिर जनरेटर। अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी साथ में दूसरी फैक्ट्री में बना रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। राकेश जी, आपको यदि याद हो कि आपका परिवार पाकिस्तान में कौन से ज़िले से, कौन से गांव से बिलोंग करता था, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮధుਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣ ਪਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ 70 ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਟਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 70 ਚੱਕ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਟਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਭਾਸਕਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਭਾਸਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? हाँ, मैं बोल रहा जी, बिल्कुल बोल रहा। मेरी पत्नी बहुत अच्छा बोलती है और ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ अच्छा महसूस करते हैं। व्यापार में आपको पंजाबी में बात करने में, ग्राहकों से पंजाबी में बात करने में दिक्कत तो आती होगी? नहीं जी नहीं, मुझे मजा आता है। मैं आई फील प्राउड टू स्पीक इन पंजाबी। मैं भारतीय हाँ, मैं पंजाबी हाँ, मैं फख्र महसूस करना। राकेश जी, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੀ यदि ਸੂਚਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵ ਹੈ ਲੋਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਕਤਦਾਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਰੋਪਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਊ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹਨ। ਠੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਚੈ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਚੈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਅਤੀ आवश्यकता ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है कि पापा अभी से क्यों कर रहे हो, अभी तो मैं कैरियर बना रहा हूँ। अरे भाई, कैरियर बनाओ, कैरियर बड़ी अच्छी चीज़ है, पढ़ाई बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कैरियर उतना ही बनाओ कि साडा कैरियर ना बन जाए, साडा बोरिया बिस्तर बन जाए। रब नूं मनाओ, और यह कार्य ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ रहिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। राकेश जी, आज के माहौल में बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, जैसे हम और आप ब्राह्मण हैं, पंजाबी हैं, दूसरी बिरादरियों में, यानी कि हैं तो हिंदू बिरादरी में, हम हिंदू ही हैं, सारे पंजाबी हों चाहे कुछ भी हो गई। जहाँ तक मेरा मानना है कि पंजाबी एक भाषा है, मीठी भाषा है, पंजाबी एक समाज है, बिरादरियाँ इसमें सारी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दूसरे भी हैं, बनिए भी हैं। तो क्या आपकी नज़र में ब्राह्मण पंजाबी अगर कोई दूसरी बिरादरी में शादी करता है वो सही है या गलत है? पंजाबी है, पंजाबी केसधारी भी है, पंजाबी सहजधारी भी है, और ब्राह्मण या दूजे पंजाबी या जट पंजाबी कोई फर्क नहीं, सब पंजाबी हैं। पंजाबीयत एक वड्डी चीज़ है। साडा पहला झंडा जड़ा पंजाबीयत है, उस ते ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो साडा समाज है ਜਿਹੜਾ जिस तरह जिसकी दाल गलनी कह लो या संजोग कह लो, जिस बच्चे ने जिसने उसने जाना है, जिथे उनका ब्याह रब ने लिखिया है उत्थे होना है। लेकिन माँ प्यो की मर्जी, रजामंदी इग्नोर नहीं करनी बच्चे ने। यह मेरा निवेदन है। राकेश जी, गाजियाबाद में पंजाबी समाज का राजनीतिक और सामाजिक तौर पे आपका क्या आंकलन है? सामाजिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे पंजाबी किसी तो पीछे नहीं है, लेकिन राजनीतिक फील्ड के अंदर जिस तरह सब नूं पता है शहादत कुर्बानियां, और फौज विच भी जितने पंजाबी शामिल हैं शायद ही कोई दूसरा होएगा। उस हिसाब नाल पंजाबियां नूं राजनीति विच कुछ नहीं मिलिया। मैं इहो कहांगा कुछ नहीं मिलिया, जीरो की तरफ। गाजियाबाद नहीं मिलिया या पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब नाल कुछ नहीं मिलिया? ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ,
और अपनी ही कौम दे लोगों ने शमशान घाट जाके लोगों के संस्कार भी किए, दाह संस्कार जड़े परिवार वाले नहीं कर पाए। बड़ा दुखद वातावरण हैगा सी, मजबूरी हैगी सी कि आदमी इतना खौफ विच इतना डर गया सी, इतना ज्यादा हो गया सी कि बंदा सोचदा सी कि मैं करा ते की करा, ए मेरा सक्का ते मैं इसदे कोल नहीं जा पा रहा। बड़ा दुख हुंदा सी, लेकिन उस विच भी साडी कौम दे साडे समाज दे लोकां ने जाके संस्कार किए, घरां ते जा करके उन्हां दी सेवा की, उन्हां दे रसद रोटी पानी सब कुछ पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाइयां। यह काबिल तारीफ है, बड़ी बहुत वड्डी गल है। कोई दूसरे समाज वाले, मैं किसी की बुराई नहीं करांगा, लेकिन जेड़ा पंजाबियत ने कीता है उस दी करन वाले दी तारीफ करनी भी जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गाजियाबाद के अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि एक बार सिर्फ सरदार तेजा सिंह सबसे पहले विधायक हुए, उसके बाद एक मनोरमा कक्कड़ चेयरमैन बनी, उसके बाद किसी पंजाबी को कुछ नहीं मिला। सरदार तेजा सिंह जी विधायक बने थे, याद है मुझे, और मनोरमा कक्कड़ जी को तो थोड़े टाइम के लिए ही बनाया गया था। वो एकदम जैसे कुछ इमरजेंसी टाइप हो गया था, समय बनाया गया था, ठीक है बनी थी वो, लेकिन उसके बाद जीरो हो रहा है। आखिर क्यों? पंजाबियों की जो शरीकत है, जो मेहनत है, जो बलिदान है, भाजपा में भी ले लो चाहे या दूसरी पार्टी में भी ले लो, हर एक को चाहिए पंजाबियों को साथ में लेके चलें, मिलाकर चलें। और पंजाबियों की आज की तारीख में डिसाइडिंग एक पोजीशन है, चुनाव को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको धमकी ना माना जाए, ना डराने धमकाने वाला कोई काम हम करते हैं। हम तो सेवा भाव में रहे हैं, सेवा भाव में रहते हैं, देश के सेवक हैं, तो सेवा में ही रहते हैं। पंजाबी एकता समिति जो है उसका उद्देश्य भी सेवा है, हम सेवा ही करते हैं। लेकिन पंजाबियत जो है, पंजाबी आज की तारीख में गाजियाबाद में डिसाइडिंग वोट रखता है। ये भाजपा को भी थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए, और कांग्रेस या दूसरी और भी जो पार्टियां हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, जो गाजियाबाद का पंजाबी समाज है, जैसा कि आपने भी पहले कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम पंजाबियों का सबसे बड़ा साथ दिया और उसी का एहसान है हमारे ऊपर। हम उस एहसान के नाते से पूर्व में जनसंघ से, वर्तमान में भाजपा से पंजाबी जुड़ा हुआ है। क्या सही है? मानते हैं आप इसको? हाँ, क्यों नहीं। वो परिवार है हमारा, समाज है हमारा, परिवार है हमारा। हम उससे जुड़े हुए हैं, दिलो जान से जुड़े हुए हैं। हम बचपन से शाखा में जाते रहे हैं, आज भी जाते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कुछ गतिविधियां ठीक नहीं है। अरे भाई, वो ओपन में कर रहे हैं। मैं दूसरे का किसी का नाम ना लेते हुए, वो चार दीवारी के अंदर करते होंगे, हथियार औजार छुपाते होंगे या बनाते होंगे, कुछ भी बम वगैरह कुछ भी करते होंगे, लेकिन आरएसएस एक पवित्र संस्था है। मैंने शब्द पवित्र बोला है, वास्तव में वो पवित्र है और देश की सेवक है। कहीं भी गलत गतिविधि में आरएसएस का नाम नहीं आता और वो ओपनली काम करते हैं। अगर वो दंड चलाना सिखाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए हमें कुछ तो आना चाहिए। क्या बुराई है इसमें? अगर बुराई है तो मुझे बताएं। राकेश जी, आप समाज के लिए काम करते हैं, हमारे दर्शक किस दिशा में चलें उसके विषय में आपका क्या संदेश है दर्शकों के लिए, उसके विषय में कुछ दो शब्द कहें। मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवा को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, नेक मानता हूँ, ये गतिविधि सबसे पुण्य मानता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी मिलकर अगर देश और समाज की सेवा में लगें तो देश बड़ी उन्नति करेगा, आगे चलेगा। हम पिछड़े नहीं रह पाएंगे, अग्रणी रहेंगे, जैसा कि हमें आगे रहना चाहिए। जैसे कि पंजाबियत की बात हो रही है तो पंजाबी हमेशा, पंजाबी का हाथ ऐसे रहा है, पंजाबी ने कभी मांगा नहीं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा साथ में, आपको पंजाबी भिखारी नहीं मिलेगा, रजिया या मिलेगा। वो औरों को खिलाएगा। अगर उसके पास 4 रोटी हैं तो अपनी 2 रोटियां किसी भी जाते हुए को, साथ बैठे हुए को, भूखा समय के हिसाब से भूखे को वो जरूर खिलाएगा और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा। एक सवाल मेरा रह गया था, क्या पंजाबियों ने कभी किसी आरक्षण की मांग करी? कभी भी नहीं। और
कोई नज़र भी नहीं आ रही कि हम आरक्षण की कभी मांग करेंगे। हम खुद ही पले बड़े हुए हैं, मेहनत कश हमारी कौम है, मेहनत ही हमारा धर्म है। मेहनत करके कमाकर और देश को देकर हम अपना परिवार चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, अपना देश चलाएंगे। तो आज आपने हम पंजाबी में राकेश बाटला जी के विचार सुने। उन्होंने आपको विस्तार से अपने और अपने परिवार के और अपने समाज के विषय में बताया। इसी प्रकार अगले एपिसोड में मैं इस शहर की नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद राकेश बाटला जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।